Hello students, this is our question number 34 for our series going on for competitive examination. जेई एडवांस का क्वेश्चन 2013 का क्वेश्चन है बच्चों। एडवांस के एग्ज़ाम का पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने एडवांस के क्वेश्चन डालने स्टार्ट किए हैं। क्वेश्चन इज़ फ्रॉम वर्क एनर्जी पावर, चैप्टर वर्क एनर्जी पावर से रिलेटेड क्वेश्चन है। द वर्क डन ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m बाय फोर्स k इक्वल्स टू k इंटू x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल रेस टू पावर 3/2 आई केप प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल रेस टू दी पावर 3/2 जे केप। करेक्ट। ये फोर्स है जो ध्यान रखना m मास के पार्टिकल के ऊपर एक्ट कर रहा है, k बीइंग ए कांस्टेंट। अंडरस्टैंड। व्हेन द पार्टिकल इज टेकन फ्रॉम द पॉइंट a0 टू द पॉइंट 0a अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस a अबाउट द ओरिजिन इन द xy प्लेन इज। करेक्ट। तो बच्चों मैं डायग्राम बना लेता हूँ। ये वर्क डन पूछ रहा है कि जब पार्टिकल को XY प्लेन के अंदर एक सर्कल के अलोंग, उसकी सर्कमफेरेंस के अलोंग, दैट इज एक्स एक्सिस, जब मूव करवाया जाता है तो वर्क डन कितना होगा, कब, जबकि आपको कहाँ से कहाँ ले जाना है बच्चों, A0 मतलब यहाँ से, क्योंकि इसकी रेडियस भी है जो इन्होंने A दे रखी है, तो इट इज़ A और ये सेंटर है बच्चों, ओरिजिन इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, और ये हो गया बच्चों 0a, ये वाला पॉइंट। करेक्ट। ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। इस सर्कल की रेडियस भी A ही है बच्चों। अंडरस्टैंड। हाँ, सर्कल की रेडियस। अब बच्चों है जो फोर्स दे रखा है इसने, फोर्स F इक्वल्स टू k x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल रेस टू द पावर 3/2 प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल रेस टू पावर 3/2 जे के। ये फोर्स दे रखा है बच्चों। अब बच्चों मैं क्या करता हूँ इसमें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल रेस टू पावर 3/2 को मैं कॉमन ले लेता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल रेस टू दी पावर 3/2 को कॉमन ले लिया है। अंडरस्टैंड। तो ब्रैकेट में रह जाएगा बच्चों एक्स आई केप, सॉरी ये आई केप भी था, एक्स आई केप, तो ब्रैकेट में रह जाएगा एक्स आई केप प्लस वाई जे केप। अंडरस्टैंड। अब मैं यहाँ एक पॉइंट ले लेता हूँ बच्चों, पॉइंट पी। करेक्ट। लेट इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई, तो ये वेक्टर आर हो जाएगा बच्चों, वेक्टर आर। करेक्ट। ये इसका पोजीशन वेक्टर है इस पॉइंट का। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, उसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा बच्चों वेक्टर आर इक्वल्स टू एक्स आई केप प्लस वाई जे केप। अंडरस्टैंड। और इसका मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा मैग्नीट्यूड वो हो जाएगा आर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल रेस टू दी पावर 1/2। ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। करेक्ट। यानी ये रेडियस है एक्चुअल में। करेक्ट। ये इसका मैग्नीट्यूड इसकी रेडियस हो गई एक तरीके से। ये वैसे तो पोजीशन वेक्टर है, वेक्टर आर इक्वल्स टू एक्स आई के प्लस वाई जे के। किस पॉइंट का, पी पॉइंट का। यानी जब इस लोकेशन पर आता है, आपका पार्टिकल मूव करवाया जा रहा है ए से बी तक इस पाथ के अलोंग। अंडरस्टैंड। A0 से 0a तक। करेक्ट। अब बच्चों है जो यहाँ हम चेक करें तो मैं इसको लिख सकता हूँ वेक्टर आर एक्स आई के प्लस वाई जे के। वेक्टर आर इक्वल्स टू भी आपके पास एक्स आई के प्लस वाई जे के, पोजिशन वेक्टर भी एक्स आई के प्लस वाई जे के पे। अंडरस्टैंड। और साथ ही है जो ये इसको लिख सकता हूँ मैं आर क्यूब, अगर मैं इसका क्यूब रूट ले लेता हूँ, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट ले लेता हूँ, तो मेरे को मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल रेस टू दी पावर 3/2। अंडरस्टैंड। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल रेस टू पावर 3/2, तो ये इक्वल्स टू आर क्यूब हो गया बच्चों। तो मैं फोर्स को अगेन लिख देता हूँ, सब्सटीट्यूट करते हुए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल रेस टू पावर 3/2 को आर क्यूब के इक्वल्स टू पुट करते हुए, के आर क्यूब
और इसको एक्स आई के प्लस वाई जे की जगह वाई जे केप की जगह सब्सटीट्यूट करूँगा मैं वेक्टर आर। अंडरस्टैंड? हाँ, अब बच्चों मैं इसको चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ के आर क्यूब आर केप। अंडरस्टैंड? जहाँ आर केप यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द रेडियल डायरेक्शन, ये आर केप इस पॉइंट पे है जो ये रेडियल डायरेक्शन को शो कर रहा है। अंडरस्टैंड? तो ये स्क्वायर हो जाएगा, यानी के अपॉन आर स्क्वायर एंड आर केप। यानी आपका फोर्स जो एक्ट कर रहा है बच्चों वो रेडियल डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। जब वो पी पॉइंट पे है तो फिर वो रेडियल डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। अब आपका पार्टिकल जब मूव करवाया जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, अंडरस्टैंड, तो फिर ये जो एक क्लोज पॉइंट ले लेता हूँ बच्चों, बहुत क्लोज, ये क्लोज पॉइंट है जो ये क्यू ले लेता हूँ बच्चों, और पी से क्यू तक के बीच का सेपरेशन बहुत स्मॉल है बच्चों, लेकिन ये जो फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस मैं यहाँ थोड़ा सा बड़ा करके बता रहा हूँ, इट इज़ वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, और ये आर केप की डायरेक्शन हो गई। तो इनके बीच में तो बच्चों एंगल है जो 90 डिग्री है। ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो स्मॉल वर्क डन बाय द फोर्स, ये जो फोर्स है जो वर्क कर रहा है कहाँ से कहाँ तक? पी से क्यू तक, वेयर पी एंड क्यू आर वेरी क्लोज पॉइंट्स ऑन दिस सर्कुलर ट्रैक। अंडरस्टैंड? तो इनके बीच का एंगल कितना आ रहा है बच्चों? 90 डिग्री आ रहा है। तो स्मॉल वर्क डन इक्वल्स टू 0। अंडरस्टैंड? ये हो जाएगा एफ डॉट डी आर इक्वल्स टू 0। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक है जो वर्क डन करेंगे, तो है जो वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो 0 आएगा। तो इसी टाइप से छोटे छोटे 5 सेगमेंट्स में हम डिवाइड करते हैं, क्योंकि आप पार्टिकल को ले जा रहे हो ए से बी तक, तो स्मॉल 5 सेगमेंट्स के अंदर है जो हम डिवाइड कर देते हैं, और उनके लिए वर्क डन कैलकुलेट करके उनका समेशन, यानी अगर इंटीग्रेशन करें इस केस में, तो उस केसेस के अंदर इन सब वर्क डन का जो समेशन आता है वो क्या आता है बच्चों? 0 आता है। तो यहाँ से यहाँ तक वर्क डन है जो क्या हो जाएगा? ओवरऑल 0 हो जाएगा। यानी टोटल वर्क डन इज कहाँ से कहाँ तक? ए टू बी तक। वर्क डन एफ डॉट डी आर इक्वस टू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि आपने होल पाथ को ए से बी तक छोटे छोटे पाथ सेगमेंट्स में डिवाइड किया है, और हर जगह जो फोर्स की डायरेक्शन, हर पॉइंट पे फोर्स की डायरेक्शन रेडियल डायरेक्शन है, तो उस रेडियल डायरेक्शन और वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जो कि उस सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग है, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो वर्क डन इक्वस टू क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो ओवरऑल वर्क डन ए टू बी तक है जो क्या आ रहा है? 0, केवल इस फोर्स के कारण। अंडरस्टैंड? ये जो फोर्स, गिवन फोर्स दिया हुआ है, इसके कारण। ठीक है ना? यानी ये जो हो सकता है इस केस के अंदर का और भी फोर्सेस हो सकता नहीं, ऐसा है कि और भी अदर फोर्सेस हैं, अदर फोर्सेस के कारण और इस फोर्स के कारण, अदर फोर्स या फोर्सेस है ना, वो भी एक्ट कर रहे हैं और ये फोर्स भी एक्ट कर रहा है। अंडरस्टैंड? और वो फोर्स, अदर फोर्सेस इस टाइप से एक्ट कर रहे हैं कि इस फोर्स और उन अदर फोर्सेस का जो वेक्टर सम है, उनके कारण इसको सेंटीपिटल फोर्स मिल रहा है। क्या मिल रहा है? सेंटीपिटल फोर्स उनको मिल रहा है। मतलब आप इस अकेले फोर्स के कारण है जो सर्कुलर मोशन अज्यूम नहीं कर सकते। ऑब्वियसली पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में होने के लिए जो सेंटीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड। अंडरस्टैंड? तो सेंटीपिटल फोर्स है जो रिक्वायर्ड है, तो ये फोर्स तो है ही है, लेकिन अदर फोर्सेस भी हैं, क्योंकि ये अगर ये अकेला आप ये फोर्स मानते हो तो ये तो रेडियल डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो उसके कारण तो सर्कुलर मोशन नहीं हो सकती। अंडरस्टैंड? अदर फोर्सेज आर ऑल्सो प्रेजेंट, उसने स्पेसिफाई नहीं किया है, सर्टेनली अदर फोर्सेज आर प्रेजेंट, लेकिन वर्क डन पूछा है इस फोर्स के लिए, तो इस फोर्स के लिए कैलकुलेशन में वर्क डन क्या आ रहा है बच्चों? 0 आ रहा है। तो बच्चों ये क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई थिंक आपके कॉन्सेप्ट के अंदर थोड़ा सा है जो और इम्प्रूवमेंट हुआ होगा। अगर आप है जो इस टाइप से अगर इसको इंटीग्रेट करके जो सॉल्व करने की सोचें, तो बच्चों ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो इंटीग्रेशन है जो बहुत हायर और टिपिकल टाइप का हो जाएगा। ठीक है ना? कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। तो इट इज़ द शॉर्टेस्ट वे बाय विच वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। बच्चों अगर आपको मेरे क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हों, आपको समझ में आते हों, और अगर आप चाहें कि मैं कंटिन्यू है जो मेरा उत्साह बढ़े, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स भी डालें। थैंक यू।